जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम 10 ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको पकाकर खाने से न केवल उनका न्यूट्रिशन बढ़ जाता है, बल्कि कोई चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको अगर आप कच्चा खा लेते हैं तो वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं और आपको कोई बीमारी भी पैदा कर सकते हैं। तो वीडियो इसी के बारे में है कि किन 10 चीज़ों को आपको ज़रूर से ज़रूर पका के खाना चाहिए जिससे कि आपका हेल्थ अच्छा रह सके और आपको न्यूट्रिशन पूरा मिल सके। तो वीडियो इसी के बारे में पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छा लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको चैनल का पूरा लाभ मिल सके। तो बात करते हैं कि अगर हम चीज़ें कच्ची खाते हैं तो उसमें फाइबर ज़्यादा होता है और बहुत सारे न्यूट्रिशन और मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमको ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं और वो पकाने पे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये बात भी ध्यान देनी ज़रूरी है कि जो कच्ची चीज़ें होती हैं उसमें कई सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कई बार खाने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप खा लेंगे, लेकिन जब आप न्यूट्रिशन जो है आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा तब यही जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होंगे ये आपके उस भोजन के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने में मुश्किल पैदा करेंगे। तो अगर हम इन चीज़ों को पकाते हैं तो ये एंटी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जो पोषक तत्व उस भोजन में है उसको ईजी एब्जॉर्ब करना भी ईजी हो जाता है और पाचन भी उसका ईजी हो जाता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इन्हीं चीज़ों के बारे में करते हैं कि किन चीज़ों को पकाने से आप उसका न्यूट्रिशन लेवल जो है वो और बढ़ा सकते हैं। तो पहली चीज़ है गाजर। गाजर जो पकी हुई होती है उसके अंदर ल्यूटिन विटामिन ए बढ़ जाता है। पकाने पे उसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है। इवन बीटा कैरोटीन की जो मात्रा होती है वो भी पकाने पे बढ़ जाती है। तो गाजर पकाने से और ज़्यादा न्यूट्रिशनल लेवल पे आपको हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट जो चीज़ है दूसरी, उसका नाम है टमाटर। टमाटर में क्या होता है कि लाइकोपिन नामक एक पदार्थ होता है जिसको अगर आप पकाते हैं तो न्यूट्रिशन लेवल जो होता है टमाटर का वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप कच्चा इसको खाते हैं नो प्रॉब्लम, खा सकते हैं, गाजर को भी आप कच्चा खा सकते हैं, लेकिन अगर इसको आप पका कर खाते हैं दोनों ही चीज़ों को तो कच्चे से ज़्यादा पक्के गाजर और टमाटर जो होंगे वो आपको ज़्यादा फायदा करेंगे। तीसरी जो चीज़ है वो है ब्रोकली। ब्रोकली बहुत न्यूट्रिशन से भरी हुई होती है, लेकिन अगर आप इसको पका कर खाते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसको सलाद के रूप में भी खाते हैं, खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको पका कर खाते हैं तो न केवल इसका विटामिन ए बढ़ जाता है बल्कि कुछ मात्रा में फॉलेट और जो टमाटर में पाए जाने वाला लाइकोपिन पदार्थ है वो इसके अंदर भी मिलता है। तो इनकी मात्रा भी पकाने पर ब्रोकली में और बढ़ जाती है, तो ये और ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपको पकाकर खानी चाहिए और ज़्यादा फायदा करती है और कुछ मात्रा में कच्चा खाने पर इस पर नुकसान भी होता है, वो चीज़ है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी बहुत लोग सलाद के रूप में भी खाते हैं, लेकिन पत्ता गोभी की एक प्रॉब्लम है कि इसके अंदर साल्मोनेला, ई कोलाई और कई बार टैपवर्म जैसे कीड़े बोल सकते हैं, हम वर्म्स बोल सकते हैं, ये भी मिलते हैं जो पकाने पर क्या होता है नष्ट हो जाते हैं अगर गलती से इनके कुछ अंडे वगैरह रह जाते हैं। कई बार क्या होता है जो सब्जियां होती है वो अच्छे पानी में नहीं उगाई जाती है, या फिर कई बार जो मिट्टी होती है वो कॉन्टामिनेटेड होती है। तो कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सब्जियों में रह जाते हैं, इसलिए हमेशा कच्ची सब्जियां खाना लाभप्रद नहीं होता है। स्पेशली केबेज के केस में अगर हम देखें तो ई कोलाई, साल्मोनेला और टैपवर्म के अंडे इसमें हो सकते हैं। इसके अलावा जो थायराइड के पेशेंट होते हैं, अगर बिल्कुल सही पत्ता गोभी भी है तो थायराइड के पेशेंट्स जो होते हैं उनमें कच्ची पत्ता गोभी और ज़्यादा नुकसान करती है अपेक्षाकृत पकी हुई पत्ता गोभी। तो कैबेज जो है वो हमेशा ट्राई कीजिए कि उसको आप कुक कर लें, चाहे तो आप स्टीम कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट कच्चा बिल्कुल ना खाएं। नेक्स्ट जो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पकानी वो है साबुत अनाज। साबुत अनाज अगर जैसा कि हम जानते हैं कि अगर उसको गलाते हैं हम, जैसे रात भर भिगो के रख दिया आपने और फिर सुबह अगर आप उसको खा रहे हैं तो फायदेमंद है, नो डाउट। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो साबुत अनाज होता है इसमें फाइटिक एसिड होता है, वो कई बार आपको नुकसान भी दे देता है अगर आप इसको पकाते नहीं है तो, क्योंकि ये एक तरह का एंटी न्यूट्रिएंट है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप अंकुरित अनाज खाते हैं तो फाइटिक एसिड जो होता है इसके अंदर कम हो जाता है, लेकिन साबुत अनाज को आपको बिल्कुल भी कच्चा नहीं खाना चाहिए। अगर वो अंकुरित नहीं है तो उसको हमेशा कुक करके खाएं तो उसके फायदे ज़्यादा मिलेंगे और उसका जो पाचन और अवशोषण है वो भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि साबुत अनाज पे कई बार जो फाइबर होते हैं वो पचाना बॉडी के लिए मुश्किल हो जाता है और यही जब कुक हो जाता है तो इसको पचाना थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये चीज़ है कि हमेशा जो कच्चा आइटम है ये आपको फ़ायदा करेगा ज़रूरी नहीं। इसी तरह की अगर हम और आगे बात करें जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि कच्चे बिल्कुल नहीं खानी है, तो वो चीज़ें हैं आलू और बैंगन।
आलू और बैंगन वैसे बहुत कम आपको सुनने में आएगा कि किसी ने कच्चा खाने की कोशिश की हो या कोई खाना चाहता हो, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है कि आलू और बैंगन क्यों कच्चा नहीं खाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सोलेनिन नामक एक तत्व होता है जो नुकसान पहुंचा सकता है आपको, विषैला भी होता है कई बार। तो ये बिल्कुल आपको नहीं खाना चाहिए। और इसके अलावा जो इसके फाइबर होते हैं वो कच्चा होने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, और डाइजेशन में पाचन में जिसको हम बोलते हैं उसमें भी दिक्कत आ सकती है। इवन जो अवशोषण होता है कच्चे आलू का बैंगन का, वो भी मुश्किल होता है। तो आलू और बैंगन तो बिल्कुल भी कच्चे नहीं खाने चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है जो कच्ची बिल्कुल नहीं खानी चाहिए वो है अरवी के पत्ते। अरवी के पत्ते बेसन लगाकर बहुत लोग स्टीम करके खाते हैं, इसको स्टीम करके उसके बाद तड़का लगा के खाते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर, बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन इनको कच्चा अगर खा लिया जाए तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। पेट दर्द, उल्टी इसकी समस्या हो सकती है। इवन गले में इचिंग और एलर्जी, इन्फेक्शन जैसी समस्या भी हो सकती है। तो अरबी के पत्ते भी किसी भी इंसान को कच्चे नहीं खाने चाहिए, हमेशा स्टीम करके पकाकर ऐसे ही खाने चाहिए, तभी फायदेमंद साबित होंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपको कच्ची बिल्कुल नहीं खानी चाहिए वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो होती है इसके अंदर कई बार टैपवर्म या किसी भी और जीवाणु के अंडे पाए जा सकते हैं। बात वही है कि अगर कॉन्टामिनेटेड मिट्टी है, जो आप पानी पिला रहे हैं, आप सब्जी वाले को पूछ नहीं सकते, और पूछेंगे भी तो आपको कोई आइडिया लगेगा नहीं। अगर कॉन्टामिनेटेड जगह पे ये सब्जियां उगी हुई है और आप इसको डायरेक्टली कच्चा खाने की कोशिश करते हैं तो इसमें कुछ अंडे हो सकते हैं, कुछ कॉन्टामिनेटेड पानी की वजह से कुछ जीवाणु हो सकते हैं जो फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं। स्पेशली शिमला मिर्च में टैपवर्म के अंडे बहुत तायद से पाए जाते हैं। तो बिल्कुल भी इसको कच्चा नहीं खाएं, पका के खाएं। अगर कुछ गलती से अगर कुछ रह भी जाते हैं अंडे तो ये कुक होने की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और आपको हार्मफुल इफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट जो चीज़ है पालक। पालक भी आपको कच्चा नहीं खाना चाहिए। हालांकि बहुत लोग पालक को बहुत अच्छे से धोकर उसका जूस बनाकर पीते हैं। आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है। मैंने भी जो खून बढ़ाने का वीडियो बनाया उसके एक जूस में पालक एक मेन इंग्रेडिएंट के रूप में बताया आपको कि आप पालक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि अगर पालक कॉन्टामिनेटेड वाटर में है तो ई कोलाई, साल्मोनेला जैसे बहुत सारे जीवाणु उसके अंदर हो सकते हैं जो फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं। तो पालक अगर आप लेते भी हैं कच्चा जूस के रूप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा आयरन बढ़ाने वाली चीज़ है ये, तो कच्चा अगर आप लेते भी तो उसको बहुत अच्छे से धोकर और ट्राई कीजिए कि उसको थोड़ा सा स्टीम्ड कर लीजिए, ताकि कोई भी अगर उसके अंदर जीवाणु बैक्टीरिया है तो बिल्कुल नष्ट हो जाए। हो सकता है पालक के कुछ जो पोषक तत्व है उससे वो कम हो जाएंगे स्टीम्ड करने से, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि अगर विषाक्त हो जाती है कोई चीज़, फूड पॉइजनिंग अगर हो जाती है तो फायदे की बजाय बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो उसको हल्का सा स्टीम्ड कुक कर लीजिए, उसके बाद उसका जूस बना के पीजिए, या जैसे भी आपको यूज़ करना है। कच्चा उसको वो नहीं यूज़ करना चाहिए, स्पेशली तब जब आप ऐसे एरिया से पालक लेके हैं जिसका आपको कोई नॉलेज नहीं है कि वो कॉन्टामिनेटेड है या नहीं, तो बिल्कुल भी कच्चा पालक ना खाएं। नेक्स्ट और अंतिम जो चीज़ है जिनको आपको कच्चा नहीं खानी चाहिए वो है मशरूम। मशरूम स्पेशली बहुत लोग कच्चा सलाद के रूप में खाते हैं और बहुत सारी चीज़ों में कच्चा डाल के खाते हैं, लेकिन अगर स्पेशली जो मशरूम है वो जंगली है तो वो बिल्कुल भी आपको नहीं खाने चाहिए कच्चे, क्योंकि उनके अंदर भी इसी तरह के ई कोलाई, साल्मोनेला या इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो आपको फूड पॉइजनिंग कॉज कर देते हैं। तो मशरूम को भी पका कर खाए उस कंडीशन में, स्पेशली जो जंगली मशरूम होते हैं। तो यही सब कुछ था। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप पका के खाते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है, इसके बारे में। कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए शेयर कर सकते हैं। कोई क्वारी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।